कुपोषण पीड़ित जो परिवार हैं, जिन परिवारों के बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं 12 में, शाहबाद के कस्बे में, उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, जिन परिजनों के जो पुत्र हैं, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, उन परिजनों से मुलाकात करके आखिर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है लगातार कुपोषण से मौतों का ये जो सिलसिला चल निकला है शाहबाद कस्बे में 12 के। तो आखिर ये कांग्रेस की एक कोशिश है, कांग्रेस फिर से एक्टिव हो गई है कानून व्यवस्था के बाद। अब कुपोषण का मामला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट 12 के दौरे पर हैं और इस दौरान फिलहाल वो 12 के शाहबाद कस्बे में जो कुपोषण पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों के हालचाल ले रहे हैं। कुपोषण से जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, उन परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर। तो सचिन पायलट 12 के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ब्रिजेश कलवार हमारे 12 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, सचिन पायलट 12 के दौरे पर हैं, कुपोषण पीड़ित जो बच्चे हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, चाहे जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो आखिर किस दृष्टि से देखा जाए सचिन पायलट के इस 12 दौरे को? ब्रिजेश जी बिल्कुल अभिषेक, मैं जानकारी दे दूं कि आज सचिन पायलट अभी 1 से 1.5 घंटे में 12 पहुंचेंगे और 12 पहुंचकर सीधे वो शाहबाद जाएंगे जहाँ कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों से मिलेंगे। साथ ही जो शाहबाद और किशनगंज में जो एमटी वार्ड खोल रखे हैं वहाँ का निरीक्षण करेंगे और जो बच्चे भर्ती जो परिजन वहाँ पर रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जी ब्रिजेश, बिल्कुल जो सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है, आशा सहयोगिनियों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी है, 700 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी घोषित की है कि अगर कुपोषण से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको ढूंढा जाता है और उसके बाद उनका सही इलाज कर दिया जाता है तो उनको 700 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो किस हद तक आपको लगता है कि सरकार की ये जो कार्य योजना है ये सफल रहेगी अगर 12 की बात करें? क्योंकि 12 की मिट्टी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये कार्य योजना वहां सफल रहेगी? जी बिल्कुल, अगर इनको मिलता है और बच्चे लगातार ऐसे कार्य योजना का एएनएम और आंगनबाड़ी अगर फॉलो करते हैं तो ये जब कुपोषण से पीड़ित जो बच्चे बीमार हैं क्षेत्र में उनको लगातार चिकित्सालय में लाने की कोशिश करते हैं तो शायद ये धीरे धीरे ये बीमारी कम हो जाएगी। और एक साथ जो वार्ड फुल हो रहे हैं जहाँ पर कहीं 31 बच्चे, कहीं 8 बच्चे, कहीं 100 बच्चे भर्ती हैं, वो धीरे धीरे उनकी संख्याओं में कमी आएगी। ब्रिजेश, एक और बात जानना चाहेंगे, एक अंतिम बात जानना चाहेंगे, चूंकि आप 12 से जुड़े हुए रहे हैं, आजादी के 67 साल के बाद भी अगर कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही है, चूंकि सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही, चाहे खाद्यान्न भोजन हो, मिड डे मील हो, अलग अलग तरह के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए, बच्चों को खाना दिए जाने के लिए कई तरह की योजनाएं। ऐसी स्थिति में जब बच्चों की कुपोषण से मौत हो तो क्या कारण मानते हैं कि क्यों कुपोषित हो रहे हैं बच्चे? जी बिल्कुल, ये क्षेत्र है एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है काम धंधे यानी रोजगार की बहुत कमी है। सरकार कई योजनाएं लागू करती रहे, चाहे उनको फ्री अनाज दे दे या कुछ भी दे दे, ये बीमारी इस चीज से खत्म नहीं होगी। यहाँ के लोगों के सामने मेन मुख्य कारण बेरोजगारी का। ये जो आदिम जाति है ये पूर्ण रूप से जंगल पर निर्भर है और इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलने के कारण ये अन्न से और जो पौष्टिक आहार रहता है उससे ये लोग दूर रहते हैं। तो साथ ही जब इनको रोजगार मिलेगा, जो सरकार इनको फ्री योजनाएं दे रही है, लाभ दे रही है, उसकी अपेक्षा यदि इस क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री लगती है और रोजगार मिलता है तो लोगों को कमाने का साधन मिलेगा और अपना भरपेट भोजन कर पाएंगे। जी चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। थे 12 संवाददाता ब्रिजेश कलवार। सचिन पायलट के आज के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला और क्या कारण है कुपोषण के, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे ब्रिजेश।